अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, डॉक्टर स्टडीज़ आज आपके लिए लाया है एक न्यू टॉपिक। आज की हमारी वीडियो होगी रोल ग्लाइडिंग के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। हम अपनी डेली लाइफ में जितने भी मूवमेंट्स परफॉर्म करते हैं अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, उन्हें हम फंक्शनल मूवमेंट्स कहते हैं। तो फंक्शनल मूवमेंट्स में बेसिकली कपल्ड मूवमेंट्स आती हैं, ठीक है। तो जब भी कोई मूवमेंट हो रही होती है तो साथ ही जॉइंट की भी कोई एसोसिएटेड मूवमेंट होती है। अब इस केस में कौन सी मूवमेंट होगी? रोल ग्लाइडिंग, ठीक है। रोल ग्लाइडिंग बेसिकली टू मूवमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, रोलिंग एंड ग्लाइडिंग मूवमेंट का। नाम से ही पता चल रहा है कौन सी दो मूवमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। अब ग्लाइडिंग कब पॉसिबल होगी और रोलिंग कब पॉसिबल होगी? ग्लाइडिंग तब होगी जब जॉइंट सर्फेसिस कॉन्ग्रुएंट होंगी। कॉन्ग्रुएंट सर्फेसिस हम फ्लैट और कर्व्ड सर्फेसिस को कहते हैं। और रोलिंग कब होगी? जब हमारे पास सर्फेसिस इनकॉन्ग्रुएंट होंगी। इनकॉन्ग्रुएंट सर्फेसिस हम कहते हैं अनइवन सर्फेसिस को, ठीक है, या ऐसी सर्फेस जिसका रेडियस अनईक्वल होगा। हम उसकी डिफरेंट साइज़ का रेडियस मेजर करेंगे तो वो अनईक्वल आएगा, तो वो इनकॉन्ग्रुएंट सर्फेस होगी। अब वन बाय वन हम रोलिंग और ग्लाइडिंग को डिटेल में देखते हैं। रोलिंग occurs when new equidistance point on one joint surface comes in contact with new equidistance point on another surface। मतलब न्यू पॉइंट्स इन कॉन्टैक्ट आ रही है न्यू पॉइंट्स के साथ। इस बात को समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, हमारे पास एक बॉल है जो कि एक फ्लैट सरफेस पे रन कर रही है। तो जब वो मूव करती हुई आगे जा रही है तो बॉल के न्यू पॉइंट्स फ्लैट सरफेस के न्यू पॉइंट्स के साथ इन कॉन्टैक्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं एग्जाम्पल को समझने के लिए। रोलिंग कब पॉसिबल होगी? इनकॉन्ग्रुएंट सर्फेसिस के साथ। तो अब आप देख रहे हैं कि किस तरह हम हाईलाइटेड पॉइंट्स को जस्ट देख रहे हैं तो हमें सारा सीक्वेंस समझ आता जा रहा है। रोलिंग इज़ ऑलवेज इन सेम डायरेक्शन एज डैट ऑफ बोन मूवमेंट। रोलिंग में जॉइंट भी सेम साइड पे मूव करेगा जिस साइड पे बोन मूव कर रही होगी। इसे हम आगे पिक्चर से देखते हैं कि ये किस तरह से है। ये देखिए, जो फिगर 1.5a है इसमें हमारे पास कॉन्वेक्स सरफेस जब रोल कर रही है राइट साइड पे तो जॉइंट भी राइट साइड पे मूव कर रहा है, ठीक है। बोन भी राइट साइड पे है और जॉइंट की सरफेस भी। इसी तरह फिगर 1.5b में जो कॉन्केव सरफेस है उसमें बोन भी राइट साइड पे है, लेफ़्ट साइड पे है और जॉइंट सरफेस भी। अब कॉन्वेक्स सरफेस कैन रोल ऑन कॉन्केव सरफेस एंड कॉन्केव सरफेस कैन रोल ऑन कॉन्वेक्स सरफेस। अब आप देख रहे हैं इसमें दोनों आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाई हुई हैं। एक में कॉन्वेक्स सरफेस को रोल करते हुए दिखाया गया है और एक में कॉन्केव सरफेस को। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग कब होगी? जब सेम पॉइंट्स एक सरफेस के इन कॉन्टैक्ट आएंगे दूसरी सरफेस के न्यू पॉइंट्स के साथ। ग्लाइडिंग सिर्फ कॉन्ग्रुएंट सरफेसेस के साथ पॉसिबल है, ठीक है। और एक हमारे पास यहाँ पे नोट लिखा हुआ है। नोट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और अब अगर हम इन्हें पेपर में लिखेंगे तो इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन आएगा। नोट बेसिकली क्या है? सिंस देयर इज़ नो कम्प्लीटली कॉन्ग्रुएंट और फ्लैट जॉइंट सर्फेसिस, चूँकि हमारी बॉडी में किसी भी किस्म की कोई फ्लैट सर्फेसिस या कॉन्ग्रुएंट सर्फेसिस नहीं है, ठीक है, तो प्योर ग्लाइडिंग ह्यूमन बॉडी में पॉसिबल नहीं है। अब हम फेसेट जॉइंट के अगर एग्जांपल को देखें तो फेसेट जॉइंट आपको पता है कि नॉर्मली स्मॉल रेंज ऑफ मोशन अलाउ करते हैं, ठीक है। तो जब स्मॉल रेंज ऑफ मोशन अलाउ करेंगे तो फेसेट जॉइंट की मूवमेंट में रोलिंग का कंपोनेंट बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा जबकि ग्लाइडिंग हो रही होगी मेनली। इसी तरह अगर हमें कभी फेसेट जॉइंट ग्रेटर रेंज ऑफ मोशन अलाउ कर रहा है तो ग्रेटर रेंज ऑफ मोशन के केस में दोनों मूवमेंट्स प्रेजेंट होंगी, रोलिंग भी और ग्लाइडिंग भी। अब बात करते हैं कि ग्लाइडिंग में बोन मूवमेंट किस तरफ होगी, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ ग्लाइडिंग कंपोनेंट ऑफ द जॉइंट आपको पता है, जब जॉइंट में ग्लाइडिंग हो रही है तो उसके साथ एसोसिएटेड बोन मूवमेंट भी हो रही होती है, ठीक है। अब उस बोन मूवमेंट की डायरेक्शन किस तरफ है ये चीज़ डिपेंड करती है जॉइंट सरफेस पे कि वो कैसी है, वो कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है। तो इस बात को समझने के लिए हमारे पास एक रूल है जिसको हम बोलते हैं कॉन्केव कॉन्वेक्स रूल, ठीक है। अगर हमारे पास मूविंग सरफेस कॉन्केव होगी तो बोन की और जॉइंट ग्लाइडिंग की डायरेक्शन सेम होगी, ठीक है। इसको पिक्चर से देखते हैं कि ये किस तरह से है। ये देखिए, ये हमारे पास एक पिक्चर दिखाई गई है जिसमें दो एरोज़ लगाए गए हैं।
एक एरो बोन की मूवमेंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है और दूसरा एरो हमारे पास जो शो कर रहा है वो जॉइंट की ग्लाइडिंग की डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो ये दोनों सेम साइड पे हैं क्योंकि मूविंग बोन कंपोनेंट कॉनकेव है। द मूविंग बोन एंड इट्स कॉनकेव जॉइंट सरफेस आर बोथ ऑन द सेम साइड ऑफ एक्सिस। चूँकि ये सेम साइड पे मूव कर रही हैं तो ये सेम साइड ऑफ एक्सिस ऑफ मोशन पे हैं, एक्सिस के दोनों सेम साइड पे हैं। अब हम कॉन्वेक्स सरफेस की बात करते हैं। अगर हमारे पास मूविंग जॉइंट सरफेस कॉन्वेक्स है तो किस तरह से ग्लाइडिंग होगी? तो जॉइंट जिस डायरेक्शन में ग्लाइड कर रहा है बोन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। इस केस में भी हमें एरोस कम्प्लीटली बता रहे हैं कि क्या सीन हो रहा है। इस हमारी बॉडी में अगर इसकी एग्जांपल देखते हैं तो वो है शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट बेसिकली इसको हम ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट भी बोलते हैं, जिसमें जो ग्लिनॉइड कैविटी है वो कॉनकेव है और ह्यूमरल हेड जो है वो कॉन्वेक्स है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारा ह्यूमरल हेड जब डाउनवर्ड ग्लाइड करता है तो हमारी आर्म अपवर्ड मूव करती है, ठीक है। और इस केस में क्या होगा कि मूविंग बोन और जो आर्टिकुलर सर्फेसिस हैं वो ऑपोजिट साइड्स ऑफ एक्सिस में होंगी। अब हम डिस्कस करेंगे एबनॉर्मल रोल ग्लाइडिंग को। लेट्स सपोज कि अगर हम जॉइंट में रोलिंग कंपोनेंट तो है लेकिन ग्लाइडिंग कंपोनेंट एब्सेंट है, तो क्या होगा कि रोलिंग कंपोनेंट एक डैमेजिंग कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स जनरेट करेगा, एक ऐसी फोर्स जनरेट करेगा जो बहुत डैमेजिंग होगी। अब किस तरह से होगा कि जिस साइड पे हमारा जॉइंट रोल कर रहा है उस साइड पे जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो कंप्रेस होंगे, जबकि ऑपोजिट साइड के जो स्ट्रक्चर्स होंगे उसी वक्त वो स्ट्रेच हो रहे होंगे। इसको भी पिक्चर से देखते हैं। अब फिगर 1.8a में क्या दिखाया गया है कि एक सरफेस है जो राइट साइड पे रोल कर रही है। तो रोल कर रही है तो जिस साइड पे वो रोल कर रही है उस साइड पे कंप्रेस होंगे और ऑपोजिट साइड के स्ट्रक्चर्स क्या होंगी? स्ट्रेच होते जाएंगे। ट्रांसलेशन ऑफ वर्टिब्रल बोन। ट्रांसलेटरी मूवमेंट बेसिकली होती क्या है? ये लीनियर मूवमेंट ऑफ बोन होती हैं जो कि एक डिफाइंड एक्सिस में एक डिफाइंड प्लेन में मूवमेंट्स होती हैं। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन ऑल पार्ट्स ऑफ बोन मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी जब ट्रांसलेटरी बोन मूवमेंट हो रही होती है तो ऑल पार्ट्स ऑफ बोन स्ट्रेट लाइन में सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड के साथ मूव करते हैं, ठीक है। जो वर्टिब्रल बोन ट्रांसलेशन की मूवमेंट्स उनको देखते हैं वो कौन कौन सी हैं। एक है लॉन्गिट्यूडिनल बोन एक्सिस ट्रांसलेशन। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में जो बोन की ट्रांसलेशन होगी वो है सेपरेशन और अप्रॉक्सीमेशन। मतलब कि हम अपने जो वर्टिब्रास हैं एक को अपवर्ड पुल कर रहे हैं एक को डाउनवर्ड पुल कर रहे हैं, तो ये वर्टिब्रास की सेपरेशन हो रही है। और दूसरे केस में हम क्या कर रहे हैं कि वर्टिब्रास को टुवर्ड्स ईच अदर मूव कर रहे हैं, तो ये अप्रॉक्सीमेशन हो रही है। तो ये बोन मूवमेंट कौन सी होगी? लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस बोन ट्रांसलेशन। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं सेजिटल एक्सिस बोन ट्रांसलेशन को, अब एक बात हमेशा याद रखनी, जो एक्सिस होगा तो प्लेन उसके ऑपोजिट होगा। इट्स सेजिटल एक्सिस है तो फ्रंटल प्लेन है, फ्रंटल एक्सिस है तो सेजिटल प्लेन है, ठीक हो गया। तो सेजिटल एक्सिस में जो बोन मूवमेंट होगी वो होगी वेंट्रल और डोर्सल ग्लाइडिंग। मतलब फ्रंट वाली साइड पे वर्टिब्रा ग्लाइड करेगा और बैकवर्ड ग्लाइड करेगा। इसको पिक्चर से देखते हैं। ये हमें पिक्चर में जो बी पिक्चर दिखाई गई है उसमें एक बैकवर्ड एरो शो किया गया है, तो ये ग्लाइडिंग बैकवर्ड हो रही है। सेम इसी मैनर में हमारे पास फ्रंट साइड पे ग्लाइडिंग होगी। फ्रंटल एक्सिस बोन ट्रांसलेशन में जो है वो लेटरल ग्लाइडिंग होती है, ठीक है। ये भी हमारे पास पिक्चर में दिखाया गया है कि किस तरह से वो लेटरल साइड पे ग्लाइड कर रहा है। अब इसमें अगेन आपके पास एक नोट आ गया है। नोट में क्या लिखा हुआ है कि ट्रांसलेशन ऑफ बोन इज़ नॉट अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल। ट्रांसलेशन ऑफ बोन कभी भी हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होती। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि आप अपने वर्टिब्रा को डॉर्सल और वेंट्रल मूव करो तो क्या आप कर सकते हो? नहीं कर सकते, ठीक है। ये इसके लिए हमें कोई पैसिव फोर्स रिक्वायर्ड होती है। कोई थेरेपिस्ट होता है जो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट इसे मूव कर रहा होता है। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स मूव करती है, ये हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में कभी भी नहीं होती। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो को लाइक करते रहें।